मैंने 56 का तो 56 दिया है जी उस समय। इस मुट्ठी को बात कर जी मतलब क्या बोला जाए, पुराना आंदोलन के भाषा में वही करते। हमारे साथ झारखंड के आंदोलनकारी, झारखंड के कर्ता धर्ता, झारखंड राजनीति से जुड़े एक अहम ही चेहरे के साथ आज हम बैठे हैं। हाँ, लिफ्ट से शुरू से लगाव रहा है, इसलिए लगाव रहा कि क्लास 8 में ही हमने दास कैपिटल पढ़ लिया था। दादा, आपका क्या पार्टिसिपेशन रहा? हम लोगों ने सुना है और जानते भी हैं कि आप भी फ्रंट लाइन में आकर के झारखंड के आंदोलन के लिए कार्यरत किए हैं और वर्कआउट किए हैं। हाँ, झारखंड आंदोलन बहुत ज्यादा प्रभावित इसलिए किया क्योंकि जब कोई सोच नहीं सकता था जी हम लोगों ने, हम उसके बाद में डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी, कॉमरेड भुवनेश्वर मेहता, कॉमरेड गुरुदास कोर्ट में बैठ के बोले कि शिबू तुम एक काम करो, जी हम लोग तीनों मिलकर, तुम्हारे पास में आदिवासी है, जी इनके पास में कृषक है, मेरे पास में मजदूर है। जी और वो एक ऐतिहासिक रैली था जहां 7 दिन तक लोग आते रहे और 7 दिन तक लोग आ रहे थे और जा रहे थे। कोर्ट के परिसर में बैठ के झारखंड मुक्ति मोर्चा का नामकरण हुआ और वहीं पर गठन हुआ। जी और 4 फरवरी 1972 को जी लाल और हरा झंडे को दोनों को क्रॉस करके जी एक रैली हुआ जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का आधिकारिक तौर पे गठन हुआ। धनबाद बहुत अच्छा पढ़ता लिखता है तो वो डॉक्टर इंजीनियर बनता है, उसके बाद वाला IAS IPS बनता है, फिर तीसरा वाला नेता बनता है, फिर चौथा वाला बाबा बनता है। लीडर हमेशा लीडर होता है, वो पार्लियामेंटेरियन होना जरूरी नहीं। तो हमारा 5 सेक्टर पे अभी फोकस है। एक है टूरिज्म, नंबर 1। नंबर 2 सोशल सिक्योरिटी। नंबर 3 एजुकेशन। नंबर 4 एग्रीकल्चर। और नंबर 5 हेल्थ। तो वो सब जमाने के बारे में थोड़ा लोग जानना चाहेंगे। उस समय तो देखिए आंदोलन के कई रूप रहे, थोड़ा बहुत हिंसक चीजें भी हुई क्योंकि सारी चीजें तो सरकार मानती नहीं थी, तो उनको कुछ डराया धमकाया भी जाता था। उसी प्रकार के कई काम हुए थे उस वक्त। तो उसमें एक सिपाही की तरह हम भी योगदान दिए थे। वो सबको तो हम सार्वजनिक स्थल पर आपको बोल नहीं सकते, ना शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि कुछ चीजें छुपी रहती है तो वो ज्यादा अच्छी रहती है। हमारे साथ झारखंड के आंदोलनकारी, झारखंड के कर्ता धर्ता, झारखंड राजनीति से जुड़े एक अहम ही चेहरे के साथ आज हम बैठे हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं सुप्रियो भट्टाचार्य सर का। आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है सुप्रियो भट्टाचार्य, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर में इन्होंने झारखंड कैसे लिया और झारखंड के लिए आंदोलन में इन्होंने क्या क्या किया और झारखंड का आंदोलन किस प्रकार से आगे बढ़ा और फाइनली बिहार से झारखंड अलग हुआ। दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हम लोगों के इस परिचर्चा में। आपसे हम जानना चाहेंगे, सबसे पहले आप बताइए दादा कि आपका बचपन कैसा रहा? बचपन तो बचपन ही रहता है, क्योंकि मेरा जन्म तत्कालीन हजारीबाग जिला और अब के रामगढ़ जिला में एक स्थान है बड़का काला, जिसको घुटुआ के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि मेरे पिताजी कोल इंडिया के सर्विस में थे, सेंट्रल वर्कशॉप बड़का काला में उनकी पोस्टिंग थी। तो हमारा जन्म तत्कालीन NCDC हॉस्पिटल, अब तो वो CCL है, वहीं पर बड़का काला में हुआ। फिर प्राथमिक शिक्षा हमारा, चूंकि नाना घर रांची में था, तो रांची के चिल्ड्रंस पैराडाइज स्कूल में हुआ। फिर मेरा दाखिला केंद्रीय विद्यालय रामगढ़ कैंट में हुआ और वहीं से हमने मैट्रिकुलेशन किया। फिर पिताजी का ट्रांसफर होकर 86 में हम लोग रांची आ गए। लेकिन रांची में हमारा पुराना घर है, पुश्तैनी, और ममार भी यहीं पर है। तो रांची आने के बाद मैं फिर कॉलेज में गया और कॉलेज के समय से आपने दादा मारवाड़ी कॉलेज में पढ़ाई की? मारवाड़ी कॉलेज में पढ़ाई किया और 88 में इंटरमीडिएट के बाद ही मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आ गया।
88 से ही छात्र राजनीति कर रहे छात्र राजनीति में आ गया। हैं जी। और 89 में मेरा मुझ भी नहीं होगा था, तो मैं छात्र आंदोलन के तहत पहली बार बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा गया। हम लोगों ने उसके बाद में डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी, कॉमरेड भुवनेश्वर मेहता, कॉमरेड गुरुदास चटर्जी, कॉमरेड, मतलब लेफ्ट से काफी लगाव था दादा आपको? हाँ, लेफ्ट से शुरू से लगाव रहा है। इसलिए लगाव रहा कि क्लास 8 में ही हमने दास कैपिटल पढ़ लिया था। अच्छा। जब हम केंद्रीय विद्यालय में थे जी। तो एक सोशलिज्म, एक कम्युनिज्म के प्रति एक स्वाभाविक रुझान हर जो नौजवान रहता है उसका रहता है, क्योंकि हम समझते हैं मेरे जीवन से, और हमने सीखा भी है बाहर से, कि जो यंगर स्टेज में होता है, खासकर जब वो स्टूडेंट लाइफ होता है, तो वो कम्युनिस्ट होता है। बिल्कुल। और जब स्टूडेंट लाइफ समाप्त करके वो नौकरी पेशा हो जाता है तो वो फिर सोशलिस्ट हो जाता है। और फिर जब वो रिटायर्ड हो जाता है और उसके माने बच्चे बच्चियां अपना जॉब करते हैं, उनकी संतानें हो जाती है, तो फिर वो कैपिटलिस्ट का हो जाता है। फिर उसका अपना 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 हो जाता है। मेरा तो अब सोशलिस्ट स्टेज है और कुछ दिन के बाद शायद मेंटालिटी कैपिटलिस्ट का भी हो जाए। बिल्कुल। लेकिन शायद नहीं हो, क्योंकि शिक्षा दीक्षा वैसा रहा ही नहीं, कभी कम्युनिटी के साथ रहे हैं। तो इसी प्रकार से झारखंड आंदोलन को समझने का, झारखंड को समझने का, झारखंड को जानने का और पहचानने का, क्योंकि समझना खाली नहीं होता, उसको पहचानना भी पड़ता है, उसको जानना भी पड़ता है। उसी दौरान गुरुजी के संपर्क में भी आया। 1928 में मारंगम के जयपाल सिंह मुंडा ने सबसे पहले परिकल्पना की थी अलग झारखंड बनाने की। और आपको याद होगा कि 52 के जब चुनाव हुए तो झारखंड पार्टी तत्कालीन मुख्य विपक्षी दल थी बिहार विधानसभा में। तो उसके बाद फिर इसी तरह के आंदोलन के क्रम में गुरुजी अपने पिताजी के मृत्यु के बाद जो महाजनों के खिलाफ एक आंदोलन चला रहे थे, धन कटनी का और नशा मुक्ति का, तो वो सोनो संताल समाज चला रहे थे। जो बोकारो का विस्थापित हुए थे लोग, बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए थे, तो वहाँ शिवाजी समाज के नाम से विनोद बिहारी महतो जी एक सामाजिक उनका पुनर्वास का, उनका मुआवजा दिलाने का काम किया था। उनका काम कर रहे थे, चूंकि वो वकील भी थे धनबाद कोर्ट में। उस समय बोकारो धनबाद जिले का हिस्सा था। और उधर सिंदरी में FCI कारखाने में कॉमरेड AK राय वहाँ के ट्रेड यूनियन करते थे। हालांकि वो इंजीनियर थे लेकिन ट्रेड यूनियन करते थे। तो वहां पर एक मजदूरों का आंदोलन था। तो इसी चर्चा के दौरान जो बातें हमने कॉमरेड राय से सुनी कि वियतनाम मुक्ति आंदोलन चल रहा था उस समय, इसी प्रकार की कॉलोनियल व्यवस्था के खिलाफ। तो उसी से प्रेरित होकर उन्होंने विनोद बाबू को कहा कि भाई ये कौन सा लड़का है जो इतना बड़ा समाज को, आदिवासी समाज को इम्पैक्ट डाल रहा है, जो एक साथ लेके चलता हो, जिसमें सामाजिक चेतना कम है, नशा इतना ज्यादा है, बिल्कुल, और निरीह लोग हैं, तो उस लड़के को खोजो। तो फिर वो गुरुजी का, क्योंकि विनोद बाबू के पास गुरुजी आते जाते रहते थे, तो तीनों बैठे धनबाद जेल में से आए थे। कॉमरेड राय कोर्ट में बैठ के बोले कि शिबू तुम एक काम करो, हम लोग तीनों मिलकर, तुम्हारे पास में आदिवासी है, इनके पास में कृषक है, मेरे पास में मजदूर है, तो ये मैंने पीजेंट भी हो गया, लेबर भी हो गया और मूलवासी भी हो गया। इनको मिला के हम लोग एक फ्रंट बनाते हैं और एक लिबरेशन का एक आंदोलन करते हैं। बोले लिबरेशन क्या होता है जी? तो बोले लिबरेशन का मतलब मुक्ति होता है। तो बोले कॉमरेड राय आप, हम ही को जब नहीं मालूम है कि लिबरेशन का मतलब क्या है, तो लोगों को क्या, मेरे समाज को क्या मालूम होगा? बिल्कुल। तो बोले तो तुम क्या चाहते हो? तो बोला नहीं चाहते हैं तो फिर उसको मुक्ति कीजिए, झारखंड मुक्ति कीजिए। अच्छा। तो फिर बोले कि नहीं, तो फ्रंट के हिसाब से तो मोर्चा होना चाहिए। बिल्कुल। तो यही झारखंड मुक्ति मोर्चा का फॉर्मेशन हुआ 1952। उस कोर्ट के परिसर में बैठ के झारखंड मुक्ति मोर्चा का नामकरण हुआ और वहीं पर गठन हुआ। और 4 फरवरी 1972 को लाल और हरा झंडे को दोनों को क्रॉस करके एक रैली हुआ, जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का आधिकारिक तौर पर गठन हुआ धनबाद।
वाह और पहली रैली 73 में हुई जी गोल्फ ग्राउंड में। जी और वो एक ऐतिहासिक रैली था जहां 7 दिन तक लोग आते रहे और 7 दिन तक लोग आ रहे थे और जा रहे थे। वाह तो उसी से एक नया आंदोलन शुरू हुआ। जी फिर कई प्रकार के मतांतर के बाद जी विनोद बाबू भी अलग हुए, राय साहब भी अलग हुए, लेकिन गुरुजी ने मुक्ति मोर्चा को बनाए रखा। जी फिर निर्मल दास पार्टी के अध्यक्ष बने। जी गुरुजी उस समय महासचिव थे। जी फिर आप लोग सबको जानते ही हो कि 88 में निर्मल दा का नृशंस हत्या के बाद, जी उनके शहादत के बाद गुरुजी अध्यक्ष बने पार्टी के। जी तो एक्चुअली झारखंड आंदोलन बड़ा पुराना रहा है और बहुत संघर्ष का आंदोलन रहा है। जी और ये आंदोलन इसलिए जीवित रह पाया क्योंकि हम समझते हैं कि हिंदुस्तान का जो पहला मुक्ति आंदोलन का जो चला दौर, वो झारखंड से ही सटा हुआ, जो आपको झारग्राम का इलाका है जी और बांकुड़ा का इलाका है, वहां जब क्यूआर विद्रोह हुआ जी मातंगी हाजरा के बिल्कुल बिल्कुल अंग्रेजों के खिलाफ, जो साल पत्ता के चुनने पर उनको रोक लगाया गया था, तो उस पर हुआ। उसके बाद तमार विद्रोह हुआ, कोल विद्रोह हुआ, बिरसा मुंडा का उलगुलान हुआ। उधर 1855 में सशस्त्र विद्रोह हुआ संथाल हुल के नाम से। उसके पहले तिलका बाबा का आंदोलन चला था। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें, क्योंकि ये पूरा इलाका उधर सिंहभूम में पोटो होका ये हुआ, और इस हिस्से में कि ब्रिटिश सरकार में 3 जोन में इसको बांट कर रखा था। एक छोटनागपुर, एक संथाल परगना और एक विल्किंसन, जो पोड़ाहाट कोल्हान का क्षेत्र है। वहाँ विल्किंसन रूल के नाम से शासन व्यवस्था था। यहाँ CNT एक्ट बनाया गया और संथाल परगना SPT एक्ट बना। ये 3 व्यवस्था के साथ रहा, तो इसलिए आंदोलन जीवित भी रहा। बिल्कुल। यदि वो व्यवस्थाएं नहीं रहती तो आंदोलन जीवित नहीं रहता। और खासकर 52 के बाद से ज्यादा विस्थापन का समस्या सामने आया। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, बड़े बड़े बांध बनने लगे, DVC हुआ, माने डैम के क्षेत्र में तो DVC सबसे बड़ा हुआ। उसके बाद HEC हुआ, बोकारो स्टील प्लांट हुआ, कई कोल माइंस खुले, बिल्कुल, ये एल्यूमिनियम फैक्ट्री आया। तो ये सारे चीजों से ये आंदोलन कभी भी मरा नहीं। और जो आंदोलन मरा नहीं, हम लोग इसलिए भी कह सकते हैं कि आंदोलन कभी मरता भी नहीं। बिल्कुल। ये एक सतत प्रक्रिया है कि उसमें ठहराव आ सकता है, लेकिन वो रुक नहीं सकता। वो एक प्रवाह है। बिल्कुल। तो उसी प्रवाह में हम लोग भी बहते चले गए। दादा, आपका क्या पार्टिसिपेशन रहा? हम लोगों ने सुना है और जानते भी हैं कि आप भी फ्रंट लाइन में आकर के झारखंड के आंदोलन के लिए कार्यरत किए हैं और वर्कआउट किए हैं। बहुत सारी कहानियां हम लोगों ने सुनी है कि आप भी अपने... नहीं, हम तो रहे हैं। देखिए, बड़ा वो एक किस्सा हम लोगों ने सुना था कि जब आप शायद स्टूडेंट ही थे, उस वक्त आप लोगों को कुछ दिया जाता था कहीं पहुंचाने के लिए और आप लोग जो है उस पर वर्कआउट करते थे। तो वो सब जमाने के बारे में थोड़ा लोग जानना चाहेंगे। नहीं, उस समय तो देखिए आंदोलन के कई रूप रहे, थोड़ा बहुत हिंसक चीजें भी हुई, क्योंकि सारी चीजें तो सरकार मानती नहीं थी, तो उनको कुछ डराया धमकाया भी जाता था। उसी प्रकार के कई काम हुए थे उस वक्त। तो उसमें एक सिपाही की तरह हम भी योगदान दिए थे। वो सबको तो हम सार्वजनिक स्थल पर आपको बोल नहीं सकते, ना शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि कुछ चीजें छुपी रहती है तो वो ज्यादा अच्छी रहती है। दादा, आप लोगों ने झारखंड को अलग कराने के लिए अहम भूमिका निभाई, कई एक आंदोलन किए। जिस वक्त आप लोगों ने आंदोलन प्रारंभ किया था, उस वक्त और अभी में आप क्या फर्क देखते हैं? जब हम स्टूडेंट थे, जब और आंदोलन कर रहे थे, उस समय मैं राजनीतिक दलों में कार्यकर्ता ज्वाइन करता था। अब राजनीतिक दलों में कार्यकर्ता ज्वाइन नहीं करते। अच्छा। ठेकेदार, व्यवसायी और अवसरवादी लोग राजनीतिक दल में जुड़ते हैं। हम लोगों ने राजनीति को ऑप्ट किया। मेरे साथ पढ़ने वाले सारे दोस्त हमको छोड़कर, हम कह सकते हैं कि वेल सेटल्ड है। मेरे 7 दोस्त आर्मी में एक ब्रिगेडियर है अभी, और
एक अभी तुरंत रिटायर किया कर्नल के हिसाब से, और बाकी सर्विंग कर्नल से। जी ये आईटी सेक्टर में लोग है, देश में है विदेश में है, जी बिजनेस में लोग हैं, लेकिन हमने इसको ऑप्ट किया। जी हम लोग बाई चॉइस पॉलिटिक्स में आए, जी हम लोग बाई चांस नहीं आए। जी एक होता है ना कि जो बहुत अच्छा पढ़ता लिखता है तो वो डॉक्टर इंजीनियर बनता है, उसके बाद वाला आईएएस आईपीएस बनता है, फिर तीसरा वाला नेता बनता है, फिर चौथा वाला बाबा बन बाबा जाता बन है। जाते हैं। तो हम लोग वो चाह के भी हम लोगों ने तीसरा ही पेज को चुना। चुना था, जबकि हमेशा से ठीक ठाक रहा। दादा ग्रेजुएशन में आप बहुत अच्छे स्टूडेंट भी रहे, उसके बाद राजनीति में कैसे चले आए? नहीं, हमने तो कहा ना कि राजनीति को हमने प्रभावित होकर राजनीति से राजनीति में मतलब कदम आपका मोटिव ही था कि आपको राजनीति करनी? जी, पूरी तरह राजनीति करना है, क्योंकि राजनीति समाज शास्त्र है। जी समाज को आप कुछ दे सकते हैं, समाज के बीच में कुछ बांट सकते हैं, तो वो राजनीति से ही संभव है। दादा आज लोग कहते हैं कि राजनीति में अगर आ जाओगे तो तुम्हारा कोई करियर नहीं है, आपको क्या लगता है कि आज युवाओं को राजनीति के बारे में जानने की जरूरत है? नहीं, देखिए, राजनीति को करियर के हिसाब से कौन देखता है? जी देखिए, जिनके नाम पे भी जो भी फिलॉसफी चला, जी चाहे मार्क्सिज्म के नाम पे कार्ल मार्क्स हो, ये आपको लेनिन हो, चाहे ये लोग, कार्ल मार्क्स ने कभी सत्ता में नहीं आया, जी गांधी जी कभी सत्ता में मतलब नहीं राजनीति सत्ता में आने के लिए कोई जरूरी नहीं है। कोई होता ही नहीं। बिल्कुल लीडर हमेशा लीडर होता है, जी वो पार्लियामेंटेरियन होना जरूरी नहीं, बिल्कुल वो लेजिस्लेटर होना जरूरी नहीं। बिल्कुल हमने इस देश में बड़े बड़े लीडर्स को देखा, जी हमने गांधी को देखा, जी हमने सुभाष बोस को देखा, बिल्कुल हमने जयप्रकाश नारायण को देखा। बिल्कुल तो ऐसा नहीं है कि वो हमारे आदर्श नहीं रहे। हमने विनोबा भावे को देखा। बिल्कुल तो आज के दिन में क्या है, होता है कि मैं राजनीति में आऊं, कुछ पैसा बनाऊं, जी फिर विधायक बन जाओ, फिर सांसद बन जाओ, फिर मंत्री बन जाओ। आप लोगों के समय जो राजनीति का जो प्रचलन था, जो राजनीति करते थे लोग, जो सोच रखते थे, क्या अब वो नहीं रखते हैं? क्योंकि आप लोगों के समय में एक ध्येय था कि हमको झारखंड को अलग करवाना है। ये देखिए, खाली वो नहीं था, झारखंड को केवल अलग करवाना नहीं था, जी झारखंड आंदोलन के जो बुनियादी तत्व थे जी उसमें क्या था? जी पहचान था, जी अपना एक अलग पहचान चाहिए। पहचान, आइडेंटिटी। जी दूसरा क्या था? जी। सम्मान था, बिल्कुल ऑनर। जी तीसरा अधिकार था। जी तो जब आप, आज भी उसकी बहुत कमी, आपको पूर्ण आइडेंटिटी नहीं मिला, पूरा सम्मान आपको नहीं मिला, अधिकार तो बहुत दूर का चीज है। मतलब आज झारखंड के अलग हुए 25 साल हो गया दादा, आज आपकी सरकार है, हम लोगों को झारखंड में अलग राज्य में रह रहे हैं, फिर भी आपको क्यों लगता है दादा कि आज भी हम लोगों को अधिकार नहीं, बुनियादी जरूरतें तो अभी भी अधूरी है। मेरा जमीन, जी वहां आपका दफ्तर बनता, जी कुर्सी पर आकर बाहर से कोई बैठ जाता है, क्योंकि वो हमसे मोर एफिशिएंट है, बिल्कुल और हम उसी दफ्तर में चपरासी होते हैं। बिल्कुल तो ये सामाजिक भागीदारी नहीं। तो यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट्स आए, जी प्रोजेक्ट्स का आने का किसी ने विरोध नहीं किया, जी क्योंकि रोजगार चाहिए तो जमीन चाहिए, बिल्कुल लेकिन सम्मान भी तो चाहिए। जी तो ये चीजें अभी भी अधूरी हैं, इसलिए हमको लगता है कि ये संघर्ष बहुत लंबे दिनों तक और चलेगा। दादा आपको क्या लगता है, अभी आपने बताया कि हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं, हमारी जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे खनिज का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इसके लिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी नहीं? निश्चित तौर पे, इसलिए आप देखे होंगे कि जो बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में जी हेमंत बाबू ने एक बहुत बढ़िया कदम उठाया, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से, बिल्कुल जहाँ एट पार मॉडर्न स्कूल के जितने भी ये है फैसिलिटीज है, एमिनिटीज है, जी उसका समावेशीकरण किया गया ताकि लोग पढ़े। हम लोगों ने तो मारंगोम के पारदेशीय शिक्षा योजना शुरू की ताकि लोग विदेशों में भी जाके पढ़ सके। बिल्कुल
हमने गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 20 लाख तक की बिल्कुल बिना किसी कोलेटरल गारंटी का उनको देने का ही किया कि आप पढ़ाई किसी भी तरह से ना छोड़ें। जी बच्चियों के पढ़ाई के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की है ताकि लोग स्कूल ना ड्रॉप आउट हो। बिल्कुल तो तमाम चीजों को करने के बाद जी देखिए, कभी भी आपको बिना शिक्षा का जी आप ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। बिल्कुल। दादा, यहाँ पे टूरिज्म को अगर डेवलप करने के बारे में अगर कुछ किया जाए तो इस पे अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, अभी तो टूरिज्म के ऊपर में बहुत काम हो रहा है जी और टूरिज्म ही एक ऐसा सेक्टर है, हमको लगता है कि जो सबसे बड़ा जी अनऑर्गेनाइज होते हुए भी एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के तौर पे उभर सकता है, क्योंकि वो कम्युनिटी डेवलपमेंट से होता है। जी आप हमारे तो हर 20 किलोमीटर पे कोई ना कोई टूरिस्ट स्पॉट है। बिल्कुल बिल्कुल आप यहाँ से यदि सिकिदिरी होके यदि गोला तक जाते हैं, जी वो घाटी के बीच में एक छोटा सा झरना है, जी वो भी टूरिस्ट स्पॉट के तौर पे डेवलप हो सकता बिल्कुल। है। आप सिल्ली से यदि रांची के वो ट्रेन में आते हैं, कितने सारे झरने हैं। आप देखिएगा 3 तरफ से पहाड़ है, बीच में प्लेन लैंड है, बिल्कुल वो बैरन लैंड है। जी आप उसको भी एक विलेज के तौर पे डेवलप कर सकते हैं। तो इसलिए टूरिज्म के इसमें अपार संभावनाएं हैं और हेमंत बाबू तो हमको लगता है कि टूरिज्म के ऊपर में सबसे ज्यादा एम्फेसिस किए हुए हैं आज के दिन में। जी तो हमारा 5 सेक्टर पे अभी फोकस है। जी एक है टूरिज्म नंबर 1, जी नंबर 2 सोशल सिक्योरिटी, जी नंबर 3 एजुकेशन, जी नंबर 4 एग्रीकल्चर जी और नंबर 5 हेल्थ। जी ये 5 चीजों पर हम लोग काम करना शुरू किए जी और मैं तो हेमंत बाबू से कहा कि आप इन 5 चीजों को 5 साल में हर साल एक एक चीज सेक्टर को जी प्राइमरी बनाइए। जी तो ये 5 सेक्टर भी हमारा हो जाएगा, जी तो हम शिक्षित भी होंगे, रोजगार भी हो जाएंगे, हम स्वस्थ भी रहेंगे, जी राज्य का सर्वांगीण विकास भी होगा और हमारा सामाजिक सुरक्षा भी मजबूत होगा। बहुत बढ़िया। तो ये 5 जो मिलकर जब हम लोग मुट्ठी बांध के जब 29 में जाएंगे जी तो हमको लगता है कि अभी तो मैंने 56 का तो 56 दिया है, जी उस समय इस मुट्ठी को बांध कर जी मतलब क्या बोला जाए, पुराना आंदोलन के भाषा में वही कर देंगे। दादा, ये 1,36,000 करोड़ क्या है और कैसे केंद्र सरकार हमारे झारखंड के सरकार का 1,36,000 करोड़ रखी हुई है और उसके आने से हम लोगों के बीच में क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा लोग जानना चाहते हैं। हमारा जो एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन होता है उसका एक कॉस्ट होता है। बिल्कुल हमारा जो माइनिंग लीज का कॉस्ट है वो कॉस्ट है, बिल्कुल और हमारा इंटरेस्ट है। जी ये सब मिला के हमने पूरा फिगर जी कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करके कैटेगोरिकली हमने 1,36,000 करोड़ का डिमांड लेटर सौंपा, रिटर्न में मुख्यमंत्री ने सौंपा। जी उनके जब मंत्री यहाँ आते हैं जी वो इस बात को एडमिट करते हैं, वो मानते हैं कि हमारा 1,36,000 करोड़ है। हाँ, वो मानते हैं कि आपको हमको देना है, अच्छा, लेकिन दे नहीं रहे। तब हम लोगों ने अब एक किया है कि भाई नहीं दोगे तो लेना तो हमको आता है, बिल्कुल, क्योंकि हमने भीख में झारखंड नहीं लिया, जी हमने बलिदानी के साथ झारखंड लिया, त्याग के साथ झारखंड लिया, जी शहादत के बाद झारखंड लिया, जी झारखंड को रोक के झारखंड लिया, बिल्कुल। तो फिर से रोक देंगे झारखंड को। क्या बात है दादा, हम लोगों का एक स्लोगन भी होता है, कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया, लड़के लिया झारखंड। बिल्कुल ये स्लोगन आपको उत्तराखंड में नहीं मिलेगा, बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेगा, जी तेलंगाना में नहीं मिलेगा। जी वो लोग मांग के लिए अपना राज्य, जी हमने छीन के लिए अपना राज्य, बिल्कुल। तो हम छीनना जानते हैं। ये 1,36,000 करोड़ लेने के लिए फिर से झारखंड में झारखंड आंदोलन के जैसा एक आंदोलन देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पे मिलेगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने भी धनबाद में इस बात को कह दिया जी कि सताओ मत। जी
केवल और केवल 72 घंटे हम यदि कोयला रोक दें, 72 घंटे 72 घंटे, जी आपको जो रायसीना हिल है ना, जी उसमें ढीवड़ी जलाना पड़ेगा, ढीवड़ी, क्योंकि हम आज भी 40% जी प्रोड्यूसर है, 40% 40% कोल टोटल कोल के हम प्रोड्यूसर। जी उड़ीसा भी है, जी छत्तीसगढ़ भी है, जी मध्य प्रदेश भी है, महाराष्ट्र भी है, बिल्कुल आपका उधर नॉर्थ ईस्ट का आपको अरुणाचल प्रदेश में भी कोल है, जी आंध्रा में भी कोल है, जी तो बहुत कोल है, लेकिन हम लार्जेस्ट है। बिल्कुल बंगाल में भी कोल है, जी हम लार्जेस्ट है। और तो हमको लगता है कि बाकी सब जगह में तो कोल डिपॉजिट अब धीरे धीरे कम होते जा रहा है, लेकिन हमारे इस इलाके में संथाल परगना का जो इलाका है जी वो अभी अनटचेबल है। अभी तक तो वर्जिन है, जी लेकिन सबसे बड़ा डिपॉजिट, वर्ल्ड का बिगेस्ट डिपॉजिट हमारे संथाल परगना में। दादा, हम लोग अपने हेरिडिटरी को, हम लोग अपने अस्तित्व को, या जो हमारा पुराना कल्चर है उसको बचाने के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है? क्योंकि हमसे खूबसूरत सभ्यता तो और किसी का है नहीं। देखिए, इसलिए हम लोगों ने शुरू किया जो हम लोग विश्व आदिवासी दिवस, जी इतने दिन के दौरान कभी भी जी भाजपा के शासन में कभी भी ये दिवस को नहीं बनाया, जबकि ये स्टेट का ही गठन ट्राइबल स्पिरिट के तहत हुआ था। उसको हम लोगों ने शुरुआत किया। जी आज आप जितने गवर्नमेंट दीवाल हैं और आप जैसे युवा हैं जी जो हमारे सोहराय प्रिंटिंग्स को बिल्कुल जगह जगह प्रदर्शित कर रहे हैं, जी दादा आपको यहाँ पर चूंकि कई तरह की हमारी संस्कृतियां हैं, बिल्कुल एक ट्राइबल संस्कृति है, एक मूलवासी संस्कृति है, जी एक बहुभाषी संस्कृति है जी जिसमें बांग्ला है, उड़िया है बिल्कुल खासकर। जी तो ये सभी संस्कृतियों को लेकर, उसके लिटरेचर को लेकर जी सरकार के द्वारा तरह तरह के प्रोत्साहन दिए जाते हैं, काम किए जाते हैं, वर्कशॉप्स हो रहे हैं, नाटक हो रही है, जी बड़ी संख्या में फैशन शो हो रहा है, फैशन शो भी हो रहे फैशन शो भी हो रहा है, जो हमारा ट्रेडिशनल जो हैं। वाह ये आपको जो वुमेन जो ड्रेसेस है, ड्रेसेस हैं। तो उस पर बहुत काम चल रहा है। जी और हमको लगता है कि हम लोगों को जो बुनियाद में ही मट्ठा घोल दिया गया था, जी इसलिए संभलते संभलते हमारे पेड़ को जी बहुत कमजोर पेड़ उगा था। जी चाहे वो बाबूलाल जी का समय, मतलब बीज तो लगा दिया जी और उसके ऊपर में एक ईटा रख दिया, मतलब बड़ा ही नहीं होने दिया गया। जिस स्पिरिट के साथ में झारखंड हम लोग क्यों लिए थे, जी बिहार के इस औपनिवेशिक शासन व्यवस्था से हटने के लिए। बिल्कुल लेकिन बाबूलाल जी ने क्या किया, जी उसी गवर्नेंस को आत्मसात कर लिया। जी बिहार सरकार ये सारी पॉलिसीज को अडॉप्ट कर लिया, कार्य नियमावली को हमने अडॉप्ट अडॉप्ट कर कर लिया। लिया। तो मतलब बीज लगाया, उसके ऊपर में एक ईटा लगा दिया। बिल्कुल अब वो जब पेड़ निकला जी तो टेढ़ा मेढ़ा निकला, जी अर्जुन मुंडा जी के समय में। जी और जब टेढ़ा मेढ़ा निकला अर्जुन मुंडा जी के समय में, तो फिर हम लोगों ने थोड़ा जैसे उसमें जो नहीं लगाता कंची उंची लगा के सीधा किया, जी तो रघुवर जी आए, ऊपर से मुड़िया काट दी। फिर पिछले 5 सालों में हमने थोड़ा खाद पानी दिया, जी तो अब एक रूप आया है बिल्कुल इन 5 सालों में। जी उसमें और ज्यादा कोकोपीट, बर्मी पोस्ट, नेचुरल जो गोबर खाद है, बिल्कुल अच्छा मिट्टी है, रेत है, जी सब मिला जुला के चाय पत्ती का जो ऑर्गेनिक जो खाद होता है, बिल्कुल उसे आप डाल डुल के देखिएगा, अच्छा करेंगे तो 2029 में उसी पेड़ के नीचे बैठ के हम और अब बात फल करेंगे। मिलेगा। दादा, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के सारे ये कार्य को भी संभालते हैं, सरकार की भी कार्यशैली को देखते हैं। आप पे कितना प्रेशर रहता है और इसको प्रेशर को हैंडल करने के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, बात करते हैं, हंसते हैं। आप लेजर पीरियड में, सुनने में आया, गाना के बहुत शौकीन है। कोई गाना नहीं, हम लोग को हंसने में बहुत मजा आता है। जी हम तो चुपचाप बैठ ही नहीं सकते हैं। अच्छा और
गाना तो सुनते हैं, क्योंकि गाना अच्छा, कौन सा गाना? लोकगीत ही मेरा पहला पसंद कौन है। सा गाना आपको अच्छा लगता है दादा? कौन सा कोई विशेष नहीं, आपको जैसे बंगला फोक हुआ, नागपुरी फोक हुआ, जी तो तरह तरह के जो फोक म्यूजिक्स हैं ये हमको ज्यादा, क्योंकि वो उसमें एक मिट्टी का फ्लेवर रहता है, जी तो वो अच्छा लगता है उसको सुनने में। और हम अपने हर साल कम से कम 5 दिन अपने संस्कृति से तो सीधा सीधी जुड़े हुए रहते हैं, मतलब साहित्य संस्कृति से। जी हम 3 दिन का बांग्ला सांस्कृतिक मेला करते हैं, 2 दिन का पोष मेला करते हैं। जी साथ साथ में आप कह सकते हैं कि मैं सांस्कृतिक कर्मी भी हूँ, जी मैं आध्यात्मिक कर्मी भी हूँ। जी हम दुर्गा पूजा भी करते हैं, काली पूजा भी करते हैं। हर अमावस्या को हम काली पूजा में भोग निवेदन करते हैं, हर पूर्णिमा को हम नारायण पूजा में भोग निवेदन करते हैं। हम टीका लगाया हुआ हिंदू नहीं है, जी हम आस्था के साथ हिंदू हैं। जी दादा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। आप आखिर में झारखंड के युवाओं को क्या बताना चाहेंगे या क्या उपदेश देना चाहेंगे, कहें कि कैसा झारखंड उन लोगों से डिजर्व करते हैं आप, क्योंकि आपकी सरकार लगातार झारखंड के उत्थान के लिए काम कर रही है। आप क्या चाहते हैं कि झारखंड के युवा किस तरीके से सामने आए जिससे झारखंड का और तेजी से विकास हो सके? नहीं, देखिए, उपदेश देना तो बहुत दूर की बात है, उपदेश तो दे ही नहीं सकते, थोड़ा सा जी उनको सलाह दे सकते हैं। बिल्कुल दादा, वही सलाह। सबसे पहले अपने मिट्टी से प्यार करो, बिल्कुल। अपनी भाषा संस्कृति से प्यार करो, जी खुद से पढ़ाई लिखाई करो, जी और खुद के रोजगार के साथ साथ ये जरूर समझ में हो, जो शिक्षा पा रहा है वो शिक्षा बांटे, जो रोजगार पा रहा है वो रोजगार बांटे। इसी से हमारा झारखंड का विकास संभव। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपने हमें बहुत बहुत धन्यवाद, बहुमूल्य समय दिया और इतनी सारी जानकारियां झारखंड आंदोलन के बारे में दी। बहुत धन्यवाद आपको। जवाहर।